साथियों, सभी लोगों को क्रांतिकारी जय हिंद। सम्मानित साथियों, आज लखनऊ में राष्ट्रीय तेलुगु पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर मैं आनंद विहार, राष्ट्रीय तेलुगु पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद का उद्घोष करता हूँ। साथियों, बाबा साहब ने कहा था, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो कभी भी अपना इतिहास ना ही लिख सकता है, ना ही समाज का उत्थान करा सकता है। इसलिए साथियों, राष्ट्रीय तेलुगु पार्टी अब अपने इतिहास को भी बताने का काम करेगी। बिहार समाज का जो खासकर इतिहास है उसको हम लोग लाए हुए हैं। साथ ही साथ जो वंचित जातियां हैं उत्तर प्रदेश के अलावा देश के तमाम राज्यों में निवास कर रही हैं, जैसे बहलिया है, बंजारा है, सपेरा है, डोम है, डुमार है, अहरिया है, बलिक है, बादी है, वाल्मीकि है, संतवार है, दिवाकर है, कटेरिया है, बिहार है, पतनकट है, सिंताल है, कुचबंडिया है, सोहदा है, बिहार है, बिहारा है। इस तरह से सम्मानित साथियों, बहुत सारी जातियां हैं जो कि वंचित जातियां हैं, जिनका न तो कोई बहुत बड़े पैमाने पे प्रतिनिधित्व करता है राजनीतिक रूप से और ना ही सामाजिक रूप से। इसलिए साथियों, जिन जातियों का, जिस जाति का, जिस समाज का इतिहास नहीं होता है वो समाज हमेशा जैसे अपंग होता है कोई, इस तरह से वो टूटा पड़ा हुआ समाज रहता है। तो उस समाज की सामाजिकता का गठन करने के लिए राष्ट्रीय तेलुगु पार्टी ने सबसे पहले बिहार समाज के प्रतिनिधित्व के लिए ज़बरदस्त संगठन की मजबूती के लिए उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में अपनी प्रदेश कार्यकारिणी गठित की और सभी जिलों में जिला अध्यक्ष मनोनीत कर घोषित किए हैं। तो बिहार समाज का बहुत बड़ा इतिहास है। राजस्थान के मेवाड़ में महाराजा बिहार साहब के पिता जगत सिंह का जन्म हुआ था। वहाँ पर दरअसल मेवाड़ में बहुत ही लड़ाई चल रही थी। उस समय अकबर का शासन था, मुगलों का साम्राज्य था। तो उस साम्राज्य में, उस कालखंड में मुगलों ने लगातार वहाँ के लोगों पर अत्याचार किया, जुल्म किया, क्योंकि उनका साम्राज्य था। वो चाहते थे देश पे अपना राज्य करें और राज्य करने पर उनका शासन हो। तो बिहार समाज का बहुत बड़ा इतिहास है। आज उसी इतिहास को मैं बताने के लिए कुछ पल आपके लूँगा, कुछ क्षण लूँगा। तो आप सभी लोगों से अपील करता हूँ, आप सभी लोग अपना इतिहास जानें। महाराजा बिहार साहब जो थे उनका जन्म मेवाड़ के चित्तौड़ में हुआ था, चित्तौड़गढ़, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बिहार समाज के लोग निवास करते थे। और महाराजा बिहार साहब के पिता का नाम जगत सिंह था। जगत सिंह के पिता का नाम विजय सिंह था। विजय सिंह की हत्या अकबर के एक सैनिक हुआ करते थे, उनके शासन को देखते थे, जो सेना का काम होता था। उनके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने विजय सिंह को धोखे से बुला करके हत्या कर दी थी, क्योंकि वो चाहते थे विजय सिंह उनकी सेना में शामिल हो जाए, और विजय सिंह शामिल न होने मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई थी। साथियों, ये बहुत पुराना इतिहास है, इसलिए इस पर बहुत अच्छी एक किताब लिखी गई है। वो किताब भी आपके बीच जल्द आएगी, दिल्ली से उसका प्रकाशन जल्द ही होगा। तो महाराजा बिहार साहब जो थे बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही लंबे चौड़े एक वीर पुरुष की तरह व्यक्ति थे और समाज को जोड़ने के लिए लगातार वो संघर्ष कर रहे थे। उनके दादा की हत्या कर दी गई थी, तो वो राजस्थान के सिरोही जिले के शेर गांव में बस गए थे वो लोग पहाड़ों पर। वहाँ से उनका संघर्ष चला। वहीं पर कुछ ही दूरी पर हल्दी घाटी थी। हल्दी घाटी में जब महाराणा प्रताप का 1576 में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में महाराजा बिहार साहब और उनके पिता जगत सिंह, ये लोग अपने आप को बलिदान कर दिए। और लगातार वहाँ से जो संघर्ष चलता आया, समाज पूरा जो है वहीं से, कोई राजस्थान से उत्तराखंड चला गया, कोई उत्तर प्रदेश चला गया, कोई
तिब्बत की तरफ चला गया, कोई नेपाल की तरफ चला गया, कोई हरियाणा पंजाब की तरफ चला गया, कोई महाराष्ट्र की तरफ चला गया, कोई चारों तरफ सभी क्षेत्रों में लोग बढ़ गए। खासकर उत्तर प्रदेश की तरफ लोगों ने ज़्यादा निवास किया, दिल्ली की तरफ भी बहुत बड़ी संख्या में लोग चले गए। तो लोगों का ये जो बिखराव हुआ, उसके लिए बहुत ही अच्छी एक किताब लिखी गई है। उस किताब का आप लोगों को पढ़ने के लिए पूरा इतिहास मिलेगा। तो साथियों, इतिहास बताने का मकसद ये है कि अपना इतिहास जो नहीं जानता है वो भविष्य में न तो इतिहास लिख सकता है और ना ही इतिहास की उसको जानकारी हो सकती है। तो बहुत जल्द महाराजा गियाथ साहब की आपको फ़ोटो भी बहुत जल्द मिलेगी। उनका जन्मतिथि भी हम लोग मनाएंगे पार्टी कार्यालय पर और उनकी पुण्यतिथि भी मनाएंगे। जिस तरह से सभी के राजा महाराजा सभी जाति समाज के हुआ करते हैं, इसी तरह से गियाथ समाज के भी हुआ करेंगे। दूसरी बात, राष्ट्रीय इंडियन पार्टी की जो लड़ाई है वंचित जातियों को लेकर के, राष्ट्रीय इंडियन पार्टी ये चाहती है कि आरक्षण में जो वर्गीकरण लागू हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है, उस आदेश का उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द लागू करे और जल्द से जल्द वंचित जातियों के लिए एक आयोग का गठन करे, जिससे उन जातियों का जो जात प्रमाण पत्र को लेकर के समस्या है, उस समस्या को लेकर के भी एक आयोग का गठन किया जाए, जिससे प्रदेश सरकार ही ऐसी समस्याओं का तत्काल निदान कर सके, निस्तारण कर सके। जो जात प्रमाण पत्र को लेकर समस्या है, समस्या इस तरह से है कि लोग किसी भी जात के तमाम तरह के, जैसे वंचित जातियों की जातियाँ, उनकी सभी जातियों में जात प्रमाण पत्र को लेकर भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। अधिकारी शासन प्रशासन भी गुमराह किए हुए हैं। आज तक लोगों का जो शासनादेश में शामिल किया जाना चाहिए वो भी नहीं शामिल किया गया है। इस तरह से न जाने कितनी ऐसी जातियां हैं जिनको